नमस्कार दोस्तों। कई विद्यार्थियों के प्रश्न थे कि सर बोर्ड परीक्षा में 56 में से 56 प्रत्येक विषय में कैसे लाए जा सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अंदर। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूं। 2 से 3 मिनट के इस वीडियो को प्लीज आप पूरा देखिएगा और आप इन सभी पॉइंट्स को अपने आचरण में जरूर अपनाने का प्रयास करें। जो भी मेरा बोर्ड विद्यार्थी है इन बिंदुओं का जरूर अनुसरण करें, जरूर फॉलो करें। तो आइए देखिए, बोर्ड परीक्षा, आरबीएसई बोर्ड परीक्षा में 56 में से 56 कैसे लाएं, इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहला स्टेप है एनसीईआरटी आरबीएसई की हर लाइन पढ़ें। यानी अधिकांश प्रश्न पाठ्य पुस्तक के कॉन्सेप्ट और कीवर्ड के ऊपर आधारित होते हैं। तो एनसीईआरटी के जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो आप पढ़ें या किसी टीचर का अनुसरण जरूर करें। दूसरा पॉइंट, कीवर्ड पर फोकस जरूर करें। कीवर्ड का मतलब है मुख्य शब्द और अंडरलाइन करें, जैसे फॉर एग्जांपल माइसनर प्रभाव, विद्युत फ्लक्स, कैसे, इस तरह के जो शब्द हैं उनके ऊपर आप जरूर अंडरलाइन करें, उन्हें समझें। और परीक्षक की नजर उन पर तुरंत पड़ती है, मतलब उन्हें हाईलाइट करके बोर्ड एग्जाम में लिखना है। मार्क्स और पॉइंट रूल, 1 अंक का क्वेश्चन है, 3 अंक का क्वेश्चन है, 5 अंक का क्वेश्चन है, तो उनकी जो बिंदु लाइन से है वो बराबर होनी चाहिए। कहने का मतलब है 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपने लिख दिए उसके ऊपर 3 से 4 लाइन, ऐसा नहीं करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसको 1 लाइन में लिख दिया, सिमटा दिया, ऐसा नहीं करना है। जैसी मार्किंग स्कीम है उसको समझना जरूरी है। और इसके लिए हम टॉपर्स कॉपी दिखाते हैं आपको कि टॉपर्स ने कैसे आंसर दिया, इसको उसके हिसाब से प्रश्न का जवाब देना है। 4th पॉइंट है फिजिक्स के अंदर फॉर्मूला प्लस यूनिट। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में, जैसे ओम्स लॉ है V बराबर IR, तो उसको बॉक्स में लिख दिया आपने, सुंदर अलग से हाईलाइट करके लिख दिया। तो इससे क्या है कि एग्जामिनर बहुत इंप्रेस होता है और आपको मतलब पूरे में से पूरे नंबर एज ए इंप्रेसिव फॉर्म में मिलते हैं। सभी स्टेप्स दिखाने हैं, यूनिट लिखना ना भूलें। अगर आपने एक भी यूनिट को नहीं लिखा तो आधा नंबर कटता है, बोर्ड एग्जाम में रूल है। डायग्राम और ग्राफ बिल्कुल साफ बनाएं, 5वां पॉइंट है दोस्तों। डायग्राम जो भी ऐसा मैं देखो बता रहा हूं, ये जैसे इलेक्ट्रिक करंट ओम्स लॉ का डायग्राम है, तो इसको बिल्कुल क्लियर बनाना है। उसमें करंट की डायरेक्शन बतानी है, कैसे रेजिस्टेंस के कारण करंट में वेरिएशन आ रहा है वो सब बताना है। साफ लेबल्ड सही डायग्राम बनाएं, जहां संभव हो वहां ग्राफ भी बनाएं। तो इन सभी बिंदुओं को अनुसरण जरूर करें दोस्तों। 6th पॉइंट है पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र को हल करें। भाई साहब, पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्र अगर हमें समझ आ जाते हैं ना, तो हमें बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में पेपर इस तरीके से आने वाले, इतने क्वेश्चन आने वाले, इतने एमसीक्यू, इतने अति लघुत्रात्मक, इतने लघुत्रात्मक, इस तरीके से। तो आपको इन प्रश्नों को, इन पॉइंट्स को समझना है। मॉडल आंसर शीट्स देखें, यानी मॉडल पेपर देखें। मॉडल पेपर में नए जमाने के अकॉर्डिंग, यानी इस सेशन के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस घटे हैं, बढ़े हैं, किस में से हम कहेंगे न्यूमेरिकल आ रहे, किस में से वेरी शॉर्ट वाला आंसर वाला क्वेश्चन आ रहा है, किस में से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आ रहे, वो मॉडल पेपर के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। रिवीजन 3 बार करें। पहला रिवीजन, ये दूसरा रिवीजन और तीसरा रिवीजन, लगातार 3 बार दोहराने से याद पक्का हो जाता है। तो हर एक चैप्टर को प्रॉमिस करो मुझे कि 3 बार रिवीजन करोगे ही करोगे। फिर परीक्षा हॉल में रणनीति आपकी क्या रहनी चाहिए? पहले आसान प्रश्न करने हैं, प्रश्न संख्या सही से लिखनी है, साफ सुथरा और पॉइंट वाइज लिखना है, कोई प्रश्न खाली नहीं छोड़ना है, ध्यान रहे। और समय का सही प्रबंधन, अगर फिजिक्स के अंदर टाइम अगर सही नहीं किया दोस्तों तो पेपर छूट जाता है, इसलिए समय का सही प्रबंधन बहुत जरूरी है। फिजिक्स कक्षा 12th के लिए विशेष टिप्स याद रखना है। फिजिक्स के टिप्स बता रहा हूं, 10th नंबर पॉइंट। सभी डेरिवेशन याद रखने, डेरिवेशन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सभी न्यूमेरिकल्स की फॉर्मूला शीट बनानी है, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है अच्छे से। रे डायग्राम, सर्किट ग्राफ और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। डेफिनेशन किताब वाली भाषा में जरूर याद करें। और रिवीजन कम से कम 3 बार करना है, याद रहेगा दोस्तों। सफलता का मूल मंत्र बता देता हूं, इन सभी कीवर्ड का पूरा समरी, एनसीईआरटी, प्रीवियस पेपर, कीवर्ड, डायग्राम, ग्राफ बनाएं, डेली प्रैक्टिस करें और 56/56 आप 100% प्राप्त करोगे दोस्तों। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी मेरा बोर्ड विद्यार्थी हैं
उन सभी को ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। आपके जीवन में एक नया इतिहास, एक नया आयाम स्थापित करने वाली इंफॉर्मेशन है। कई विद्यार्थियों के मैसेज और मेल के माध्यम से ये वीडियो में बनाया है मैंने। आप सभी दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आज से उत्कर्ष ऐप के अंदर क्लासें प्रारंभ हो गई है, समर वैकेशन ऑफ हो गया है। सभी पूरे मनोयोग से इस स्ट्रेटेजी के साथ अध्ययन में जुट जाएं दोस्तों। अगर आपका लक्ष्य है 56 में से 56, 56 आउट ऑफ 56 लाने का, तो बिल्कुल विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर द 56 अब इन द 56। तो बिल्कुल टारगेट रहिएगा, पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।